दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज एक और ज़रूरी विषय पर चर्चा करनी थी आपको। मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना दूं। दोस्तों, हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और उसको उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत वो लगा देता है। पूरी ज़िंदगी में जो भी कमाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना एक आशियाना, अपना एक घर बनाने में लगा देता है और इस सपने को संजोते रहता है शुरू से ही। और जब भी समय मिलता है तो कोई फ्लैट खरीद लेता है, कोई ज़मीन खरीद लेता है, घर बना लेता है। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि इसमें गड़बड़ कहाँ होती है, उस पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने इतने 40 साढ़े 40 साल की नौकरी में जिस तरह के केसेस देखे या जो अनुभव अपने उम्र के हिसाब से किए या जो आसपास के लोगों से जानकारियाँ एकत्र की, तो उसमें मैंने ये पाया कि आम तौर पर फ्लैट या ज़मीन खरीदने को लेकर के जब भी आदमी इस तरह से विचार बनाता है तो वो ठगी का शिकार कई बार हो जाता है। फ्लैट खरीदने में भी हो जाता है और ज़मीन खरीदने में भी हो जाता है। तो ज़मीन खरीदने में किस तरह से ठगी का शिकार होता है, इस पर चर्चा आज कर लेते हैं। फ्लैट पर किस तरह से होता है किसी और ब्लॉग में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आमतौर पे एक सीधे साधे इंसान को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ज़मीन की भी कैटेगरी है अलग अलग। जहाँ पर वो इंसान धोखा खाता है वो यही खाता है कि ज़मीन की कैटेगरी पता नहीं कि ज़मीन की कितनी कैटेगरी है। ज़मीन कमर्शियल भी हो सकती है, ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है, ज़मीन रेजिडेंशियल भी हो सकती है। रेजिडेंशियल में भी कुछ ज़मीन जो है, जो अथॉरिटी होती है वो अपने पास रखती है और अपना कॉलोनी काटती है। कुछ ज़मीन जो है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनको अलाट होती है और वो उस तरह से उसको डेवलप करके चाहे कॉलोनी के रूप में, चाहे कोठी के लिए ज़मीन अलाट करते हैं या फ्लैट बना के बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि जो हमने सपना देखा है घर बनाने का, उस सपने का सौदा करने के लिए भी कुछ लोग तैयार रहते हैं। पता है भाई, सपने देखा है तो उनके सपने को कैसे बेच दिया जाए, कैसे उसके सपने को कैसे तोड़ मरोड़ दिया जाए, कैसे उसकी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई को डुबो दिया जाए, इसके फिराक में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक सीधा साधा आदमी जब ज़मीन खरीदने जाता है तो वो, आजकल महंगाई का ज़माना है, मीडियम वर्ग का आदमी जब ज़मीन लेने जाता है तो ख़ास तौर से यही देखता है कि सस्ती कहाँ मिल रही है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा कॉलोनाइजर जो है एग्रीकल्चर लैंड पर जो है कॉलोनी काट देते हैं और ये बताते भी नहीं कि भाई इसका रेजिडेंशियल यूज है या नहीं है। और आपने वो ज़मीन खरीद ली, वहाँ 2 4 5 10 मकान बने हुए भी दिख गए। आपने सोचा ठीक है भाई, यहाँ तो लोगों ने घर बना रखा है, आपने बना लिया। अब होता क्या है कि कुछ दिन बाद चाहे किसी कंप्लेन पर, चाहे अपने आप, कोई निगम या अथॉरिटी आकर उन मकानों को तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मकान बनाने के लिए तो ज़मीन है नहीं, वो तो खेती करने के लिए है। और वो आते भी तब हैं, अब क्यों आते हैं बाद में, ये एक अलग विषय है। जब तक अथॉरिटी या निगम दस्ता तोड़ने के लिए आता है तब तक कॉलोनाइजर कॉलोनी काट के वहाँ से जा चुका होता है। अब न उसका वो बोर्ड दिखता है, न वो ऑफिस दिखता है, न वो आदमी दिखता है।
और सारी जिंदगी की कमाई आपकी डूब जाती है। तो समाधान क्या है? समाधान सीधा सीधा ये है कि जब भी हम कोई जमीन खरीदे तो हम उसे पूछे तो सही जमीन बेचने वाले से कि भाई इस आपके लैंड का यूज क्या है, या उसके पेपर तो देखें। और जो पेपर दे रहा है जाके जहाँ पर भी रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उसको हम वेरीफाई तो कर लें, वहाँ देख तो लें कि जो ये बात बता रहे हैं, जो ये ज़मीन के कागज दिखा रहे हैं, सही भी है कि नहीं है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो वहाँ पर ये इग्नोर कर देते हो आप, और बाद में पता चलता है कि सारी ज़िंदगी की कमाई चली गई। या कई बार ऐसा होता है लोन लेने की स्थिति में कि मान लीजिए कोई 50 लाख की ज़मीन का टुकड़ा है, आपने उसको 15 लाख 20 लाख रुपए दे दिए, बाकी 30 लाख रुपए आपको लोन कराना है। ठीक है, अब जो लोन होना है, कई बार प्राइवेट बैंक उस पर लोन कर भी देता है। कई बैंक ऐसे हैं जो लोन भी कर देंगे उस पर। या कई बार क्या होता है कि वो प्राइवेट फाइनेंसर से आपका लोन करा देगा। जमीन बेचने वाला प्राइवेट फाइनेंसर से आपका लोन भी करा देगा। जब आप लेने जाएंगे तो आपकी हर जरूरत, आपको प्यास लगेगी उससे पहले पानी की बोतल बिस्लेरी की मिल जाएगी वहां। आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का अंदर से इच्छा है या नहीं है, वहां गिलास में आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक ये बोतल में। पूरा ध्यान रखा जाएगा आपका। आपने जो 15-20 लाख देने हैं वो भी ले लिया जाएगा। 20-30 लाख का लोन कराना चाहते हैं वो भी वही फाइनेंसर वहीं बैठा हो, उन्हीं का आदमी, वो भी फाइनेंस कर देगा तुरंत। ठीक है कि नहीं? एक तरह से वो गिरवी रख लेगा जमीन को। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं सॉरी, तो हम देख सुन के क्यों नहीं करते? मेरे पास भी कई लोगों के ऐसे बाद में फोन आया कि वो तो वहां तोड़ने आ गए और वो जो पैसे भी नहीं दे रहा, वो जो जिसने बेचा था जमीन वो भी नहीं मिल रहा। तो अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, सांप के निकल जाने के बाद लाठी मारने से क्या फायदा? सांप तो निकल गया, वो तो अपना काम करके चला गया। आपके सपनों को बेच दिया उसने। सपने आपके हैं, बेच कोई और रहा है। किस लिए? थोड़े से आलस के लिए, थोड़ी सी नासमझी के लिए, सीधापन का फायदा उठा लिया उसने। और इस तरह के रोज केस हो रहे हैं, रोज। और आमतौर पर देखोगे तो जो एक्चुअल में जमीन का रेट है रेजिडेंशियल का, वो तो एग्रीकल्चर का होगा नहीं। वो करीब करीब उसका 1/3 होगा, 1/3 1/4। क्योंकि रेजिडेंशियल कॉलोनी जो कटती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारा उसमें सीवर का काम होता है, बिजली का होता है, रोड का होता है, लाइट का होता है, 50 तरह की चीजें होती है डेवलपमेंट के लिए। तो सारा चार्ज मिलाकर जमीन का रेट काफी हाई हो जाता है। डेवलपमेंट चार्ज इसको बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का जब भी काम करना हो, जब भी इस तरह की जमीन लेनी हो या कोई सपने देखना हो, फ्लैट वाली बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फ्लैट वाले पर करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जब भी आप घर बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं तो ये पता करना निहायत जरूरी है कि वो जमीन का यूज क्या है। कैटेगरी 3 बताई थी। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है रेजिडेंशियल, तीसरा है कमर्शियल। कमर्शियल का और सबसे ज़्यादा महंगा होगा, जिसमें ये आप देखते होंगे मॉल वगैरह या ये इस तरह की मार्केट जो बनती है कमर्शियल में आ गया। रहने के लिए जो घर बनते हैं वो रेजिडेंशियल में आ गया। जो खेती करने के लिए ज़मीन है वो एग्रीकल्चर में आ गया। ठीक है ना? और भी है कई कैटेगरी। इंडस्ट्रियल ज़मीनें हैं जो इंडस्ट्री लगाने के लिए बड़े बड़े प्लाट 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार स्क्वायर मीटर के जो अलाट हो रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल है वो। तो सबका यूज अलग अलग है, सबके रेट अलग अलग हैं। तो दोस्तों,
मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी प्लीज़ ज़मीन लेने जाएं तो उसका यूज तो पता कर लें। हम क्यों आलस कर जाते हैं उससे हम पेपर मांगने में, उस पेपर को जाके जो कंसर्न ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ वेरीफाई करने में क्यों आलस कर जाते हैं। और बाद में फिर जो बची खुची ज़िंदगी होती है वो फाइनेंसर के यहाँ और ये बेचने वाले के चक्कर में या पुलिस में या कोर्ट में सारी ज़िंदगी निकल जाती है। कई बार तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अगली पीढ़ी भी उसी में लगी रहती है। तो फ्लैट वाला स्कीम थोड़ा दूसरे तरह का है, उस पर किसी और दिन चर्चा करूँगा। आज सिर्फ इतना है कि जब भी आप ज़मीन खरीदने जाएं, अपने सपनों को सजोने के लिए, अपना महल बनाने के लिए, जो आपने सारी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई जो लगाने जा रहे हैं दांव पर, उससे एक बार पहले वेरीफाई कर लें ज़मीन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। और फ्लैट वाली बात में थोड़ी अलग तरह की ठगी है, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना है। नमस्कार, राधे राधे।